और चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां पर देखिए एक दुखद हादसा सामने आया। निर्माणाधीन पुल से कार जो है वो तेज रफ्तार में जा रही थी, इसी दौरान वो पुल में गिर जाती है और यहां पर देखिए किस तरीके से हादसा होता है। 3 लोगों की जान चली जाती है। बताया जा रहा है कि ये तीनों जो है फर्रुखाबाद से बरेली की तरफ जा रहे थे। हालांकि इस हादसे के दौरान जो लोग हैं वो गूगल मैप का इस्तेमाल करते हुए ट्रेवल कर रहे थे। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अगर आप भी गूगल मैप के सहारे अपना सफर तय करते हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसे देखने के बाद आप भी गूगल मैप के इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोचेंगे। दरअसल गूगल मैप की वजह से ही बरेली और बदायूं सीमा पर दर्दनाक हादसा हुआ। फरीदपुर थाना क्षेत्र में रामगंगा नदी पर फरीदपुर बदायूं के दातागंज को जोड़ने वाले अधूरे पुल से टैक्सी परमिट की कार नीचे गिर गई, जिससे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना शनिवार रात की है। खलपुर गांव के लोग रविवार सुबह रामगंगा के किनारे पहुंचे तो उन्होंने कार को पड़ा देखा। कार सवार 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग गूगल मैप के सहारे दातागंज की तरफ से खलपुर होते हुए फरीदपुर आ रहे थे। उन्हें पुल के बारे में जानकारी नहीं थी। कार तेज रफ्तार में रही होगी, जिससे चालक कार रोक नहीं पाया और पुल खत्म होते ही करीब 25 फीट नीचे रामगंगा में गिर गई, जिससे कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिस जगह कार गिरी वहां पानी नहीं था, पास गड्ढे में पानी भरा था जो खून से लाल हो गया। जब ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे, मंजर देख दंग रह गए थे। सूचना मिलने के बाद फरीदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रामगंगा नदी के उस पार से तीनों के शव नाव से फरीदपुर की तरफ लाए गए। फरीदपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तीनों मृतकों की शिनाख्त हो गई है। हादसे में मैनपुरी निवासी कौशल कुमार, फर्रुखाबाद से विवेक कुमार और अमित कुमार की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक तीनों व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। किसी शादी समारोह में शामिल होकर शॉर्टकट रास्ते से बरेली होकर गाजियाबाद जा रहे थे, लेकिन गूगल मैप ने ऐसा धोखा दिया कि तीनों शख्स काल के गाल में समा गए। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना देने के साथ साथ हादसे की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, दातागंज क्षेत्र के बरेली के फरीदपुर तहसील से जुड़ने के लिए मुंडा गाँव पर पुल बना है। 24 पिलर के इस पुल में 21 पिलर फरीदपुर क्षेत्र में और 3 पिलर बदायूं के दातागंज क्षेत्र में आते हैं। 2022 में आई बाढ़ में आधा हिस्सा बह जाने के कारण पुल पर आवागमन बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की से इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के एक यात्री जहाज में लगी आग। टर्की के अंतालिया एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है। लैंडिंग के बाद रूस के प्लेन में ये भीषण आग लगी और मौके पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, रेस्क्यू किया। हादसे में सभी यात्री पूरी तरीके से फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रूस का जो प्लेन है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीर निकलकर सामने आई। बाल 95 जो यात्री है उनकी जान बची है। फिलहाल हादसे में किसी यात्री के यहाँ पर घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम ने हालात पर काबू पा लिया है। टर्की में रूस का प्लेन जला और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर इस हादसे को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है और तो देखिए ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर रूस का जो प्लेन है टर्की में हादसे का शिकार हुआ है। और चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, आतंकिस्तान की, जहां देखिए किस तरीके से पहले से ही पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, अपने पाले पोसे आतंकियों से त्रस्त है। और अब यहाँ पर देखिए शहबाज सरकार की जो कुर्सी है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हिलती हुई नजर आ रही है। वो क्यों? क्योंकि बागी ऐसा कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर बागियों की तरफ से कुछ किया जा रहा है जिसकी वजह से उनकी कुर्सी पर अब खतरा मंडरा रखा है। इमरान खान जेल से ही उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। पूरी खबर क्या है रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पाकिस्तान में घमासान, शहबाज बनाम इमरान,
गृह युद्ध का संकट। हर तरफ आफत विकट। किसी ने ठीक कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यूं तो ये कहावत है, लेकिन आज ये बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एकदम सटीक बैठ रही है। पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में जहां जहां नजर जाती है वहां बस अंधेरा है। कभी दूसरों को निशाना बनाने के लिए पाले गए आतंकी अब घर के ही लोगों को निशाना बना रहे हैं। राजनीतिक संकट इतना गहरा है कि चुने गए प्रधानमंत्री की कुर्सी भी संकट में है। हालात ये है कि मुल्क के भीतर खाने उठी बगावत की आग शहबाज की कुर्सी तक पहुंच गई है। शहबाज सरकार चौतरफा घिरी है, जहां पाकिस्तानी आवाम की हालात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में एक तरफ बलूच की जनता खुलकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ पीओके में भी बगावत शुरू हो गई है। उधर पीटीआई ने इस बार अपने नियाजी के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है, जिससे पाकिस्तान के हुक्मरान के पेशानी पर बल आ गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थक और उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थक पूरे देश में अपना विरोध जताने में जुटे हैं। राजधानी इस्लामाबाद को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, लेकिन इमरान समर्थक किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने विरोध मार्च को और बढ़ाने की तैयारी कर ली है। पीटीआई लोगों से गुलामी की बेड़ियां तोड़ने और मार्च में शामिल होने की अपील कर रही है। पाकिस्तान की सरकार किसी भी हाल में इस प्रदर्शन को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती है। पाक सरकार ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए इस्लामाबाद, खैर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को आंशिक रूप से निलंबित कर दिया गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सेवाओं समेत सार्वजनिक परिवहन को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा फैजाबाद के सभी टर्मिनलों पर बैरिकेडिंग की गई है। पीटीआई के विरोध प्रदर्शन के कारण पाकिस्तान के 10 सबसे बड़े शहरों में से 6 शहर बंद हैं, जिनमें इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट और रावलपिंडी शामिल है। इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने सिंध प्रांत में ही विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, लिहाजा एहतियातन इस्लामाबाद में प्रवेश से रोकने के लिए शिपिंग कंटेनरों की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। कंटेनर को रखे अभी कुछ ही समय हुआ था कि उसमें आग लग गई। तेज हवाओं ने आग को और भड़का दिया, जिसने कई कंटेनर को अपनी चपेट में ले लिया। आग से निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया। आरोप है कि इमरान समर्थकों ने कंटेनरों में आग लगाई, जिससे वो शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सके और कंटेनर उनके राह में रोड़ा ना बन सके। शहबाज सरकार पीटीआई पर प्रदर्शन के नाम पर मुल्क में दंगा भड़काने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ इमरान की पार्टी पाकिस्तानी हुक्मरान पर दमनकारी नीति अपनाने का दोष मढ़ रही है। पीटीआई ने प्रदर्शन से पहले पेशावर टोल प्लाजा का एक वीडियो जारी किया, जिसमें पुलिस पर हमला करने और ड्राइवर्स को अगवा करने का आरोप लगाया। पीटीआई समर्थकों का ये भी इल्जाम है कि पुलिस प्रदर्शन में शामिल होने वाली गाड़ियों में आग लगाने की फिराक में है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो मशीनरी जा रही थी स्वाबी के मुकाम पर जा रही थी, जहां से हमने कल आगाज करना है मार्च का, और यहाँ पे जो पुलिस है मोटरवे का वो ताकुब कर रही थी हमारी इन गाड़ियों का।